तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है गद्य की विधाएं। इस समय आप लोग कक्षा 10 का हिंदी का कोर्स पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। आप पूछेंगे सर कौन से बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बता रहा हूँ आप किसी भी बोर्ड के लिए हो, उन सब बोर्ड के लिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तब तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम जानने वाले हैं गद्य की विधाएँ। तो ऐसे में सवाल हमारा उठता है कि गद्य की विधाएं क्या होती हैं या गद्य की विधाएं किसे कहते हैं। तो देखिए जो हम लोग बोलते हैं प्रकार, उसी को यहाँ पर विधा बोला गया है। तो गद्य के विधा का मतलब समझिए गद्य के प्रकार। तो बच्चों गद्य की विधाओं का मतलब हो गया गद्य के प्रकार। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गद्य की विधाएं कितनी होती हैं। तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, गद्य साहित्य की विधाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। यानी जो गद्य साहित्य है, जो हमने आपको गद्य सबसे पहले वीडियो से स्टार्ट किया है पढ़ाना, गद्य साहित्य जो है उसकी विधाओं को हमने कितने भागों में बांट दिया है, दो में बांट दिया है। बच्चों पहला भाग हमारा क्या है, प्रमुख विधाएं, यानी गद्य की प्रमुख विधाएं। दूसरा गौण विधाएं, यानी गद्य की कौन सी विधाएं, गौण विधाएं। तो आप पूछेंगे ये प्रमुख विधा क्या होती है, गौण विधा क्या होती है, तो इन दोनों की चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए प्रमुख का अर्थ होता है गद्य में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती हैं, जो ज़्यादातर चीज़ें लिखी गई हैं वो प्रमुख हो जाएगा, और जो कम लिखी जाती हैं वो आपका क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। इस तरह से मतलब प्रमुख का मतलब मुख्य और गौण का मतलब द्वितीयक। तो यहाँ पर गद्य की विधाओं को दो भाग में बांट दिए हैं। पहला नंबर आपका है प्रमुख विधाएं और दूसरा नंबर आप सभी का है गौण विधाएं। अच्छा ठीक है, अब प्रमुख विधाओं में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और गौण विधाओं में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। अगर हम गद्य की प्रमुख विधाओं की चर्चा करते हैं तो हमारे पास ये 5 विधाएं जो गद्य की हैं, ये 5 विधाएं आपके सामने यहाँ पर जो दिख रहा है, ये सब जो है गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। जिसमें पहला नंबर निबंध है, दूसरा नंबर कहानी है, तीसरा नंबर एकांकी है, चौथा नंबर नाटक है, पांचवा नंबर उपन्यास है। आपने नाम सुना होगा, जब भी गद्य पढ़ते हो, जब भी हिंदी पढ़ते हो तो आपके सामने सबसे ज़्यादा निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक और उपन्यास ही आता है। तो ये ज़्यादा आता है, ये प्रमुख है, इसीलिए इनको गद्य की प्रमुख विधाएं कहा गया है। तो फिर से एक बार देखिए, निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, ये सब जो हैं गद्य की कैसी विधाएं हैं, प्रमुख विधाएं। अच्छा चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब गद्य की प्रमुख विधाओं के बाद हम लोगों का आता है गद्य की जो है गौण विधाएं। गौण विधाएं मतलब द्वितीयक विधाएं कौन कौन सी हैं। तो आपके सामने यहाँ पर जो दिख रहा है, जिनमें से और चीज़ों को तो आपने सुना होगा और चीज़ों को शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। पहला जो है गौण विधा में संस्मरण, संस्मरण जो है वो आपके पहली गौण विधा है। दूसरा रेखा चित्र, तीसरा जीवनी, अगला आत्मकथा, अगला यात्रा वृत्तांत, अगला रिपोर्टाज, अगला डायरी लेखन, अगला भेंट वार्ता, अगला पत्र साहित्य। अब बच्चों देखो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गौण विधाओं के रूप में हमारे पास यहाँ पर 9 विधाएं हैं और प्रमुख विधाओं के रूप में हमारे पास यहाँ पर 5 विधाएं हैं। 9 5 कुल कितनी विधाएं हो गई बच्चों, यहाँ पर 14 विधाएं हो गई। तो गद्य की विधाओं की अगर ओवरऑल बात करें तो कुल कितनी विधाएं हो गई, 14 विधाएं हो गई। एक बार इन 14 विधाओं का नाम आप फिर से देखिए और अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है। तो पहला आपका क्या है, निबंध, दूसरा कहानी,
तीसरा एकांकी, चौथा नाटक, पांचवा उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, भेंट वार्ता और पत्र साहित्य। ये पूरी जो है गद्य की कुल 14 विधाएं हैं, जिनमें से ये आपकी 5 जो हैं वो प्रमुख विधा हैं और ये जो 9 हैं ये गौण विधा है। अब आप सभी के मन में सवाल आएगा कि ये सब होती क्या हैं, मतलब कहानी किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, निबंध ये हो गया, कहानी हो गया, एकांकी किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, संस्मरण क्या है, रेखाचित्र क्या है, जीवनी क्या है, आत्मकथा क्या है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या है, रिपोर्टाज क्या है, डायरी लेखन क्या है, भेंट वार्ता क्या है, पत्र साहित्य क्या है। तो धैर्य रखिए, एक एक चीज़ आप सभी को बताई जाएगी। और आप कक्षा 10 का अध्ययन कर रहे हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके कोर्स में 2 युग शामिल किया गया है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो हम जब भी आपको ये पढ़ाएंगे निबंध, तो निबंध टॉपिक में पूरा निबंध टॉपिक क्लियर होगा और साथ ही साथ जो है शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाएं भी आपको समझाई जाएंगी। ऐसे प्रमुख कहानीकार, प्रमुख कहानियों के बारे में, एकांकीकार, एकांकियों के बारे में, नाटक और नाटककारों के बारे में, उपन्यास और उपन्यासों के बारे में भी बताया जाएगा। और बच्चों साथ ही साथ क्या बताया जाएगा, हिंदी का प्रथम निबंध क्या है, कौन है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, प्रथम एकांकी कौन है, प्रथम नाटक कौन है, प्रथम उपन्यासकार मतलब उपन्यास कौन है, सब कुछ आपको स्पष्ट कराया जाएगा। बस आप चैनल पर बने रहें। आज के वीडियो में बस आपको इतना ही, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके एकदम क्लियर करने के लिए एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए। अभी तक आपको जितना मिला है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।